नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, अब तक इस न्यूज़ के बारे में आप सब ने आई एम श्योर कि सुन लिया होगा। जो भारत वर्सेस इंडिया के नाम को लेके जो डिबेट चल रही है, जो डिस्कशन चल रहा है, जो पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है, आई एम श्योर इसके बारे में आप लोग अच्छे से अब तक जान चुके होंगे। इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ आप लोग अब तक देख चुके होंगे। और अगर अब तक आप लोग ने इसके बारे में नहीं सुना है तो घबराने की बात नहीं, मैं बताता हूँ आप लोग को। दरअसल हुआ क्या कि हाल में आप लोग को पता होगा कि G20 की जो समिट है वो होने वाली है इंडिया में, दिल्ली में। और इसके लिए आप लोग कह सकते हो कि जो भी इस G20 के मेंबर कंट्रीज थे उनके लीडर्स को या फिर बाकी भी जिन लीडर्स को इंडिया ने इनवाइट करना था इस मीटिंग के अटेंड करने के लिए, उनको इंडिया ने भेजा इनविटेशन लेटर। और इस इनविटेशन लेटर में क्या किया गया इंडिया की तरफ से, अगर आप लोग देखो तो इनविटेशन फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना लिख के बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया। और ये जो टर्म का चेंज है, इंडिया की जगह भारत जो लिखा गया, इसके बाद आप लोग कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन जो है वो चालू हो चुकी है। बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि इंडिया अब अपना नाम जो है वो चेंज कर देगा। कहा ये तक जा रहा है कि कुछ ही टाइम के बाद अभी स्पेशल जो पार्लियामेंट मीटिंग है वो बुलाई जाएगी और उसमें फिर ये जो नाम है इसको चेंज कर दिया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पे अगर आप लोग देखो ना तो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है हाल की जो मोदी गवर्नमेंट है उसको। कहा यह जा रहा है अपोजिशन द्वारा कि ये जो नाम चेंज किया जा रहा है इसकी क्या जरूरत है, इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। नाम ये जो है हम लोग का इंडिया, ये एक अब तक ब्रांड बन चुका है इतने सालों में, और इसको अगर अभी आप लोग चेंज कर लो तो इससे फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा। और फनी चीज यहाँ पर यह है, मैं आप लोग को बताऊं कि आप लोग को पता होगा कि कई अपोजिशन पार्टी जो है उनने साथ में आके जो अगला इलेक्शन है उसके लिए अलायंस बनाया और इस अलायंस का नाम रखा है इंडिया। और इसने अपना नाम रखा है इंडिया। उसके बाद मोदी जी जो है उनने पूरी कंट्री का ही नाम जो कहा जा रहा है चेंज कर देंगे भारत। तो ये चीज को लेके काफी ज्यादा मीम अगर आप लोग देखो ना ट्विटर पे या फिर बाकी सोशल मीडिया पे, वो बनाया जा रहा है कि क्योंकि अलायंस ने अपना नाम रखा है इंडिया, मोदी जी ने इंडिया ही का नाम चेंज करके भारत कर दिया। अभी ये नहीं किया लेकिन इस तरह की बातें जो है वो की जा रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। ये जो दोनों नाम है इंडिया और भारत, इसके हिस्ट्री के बारे में भी मैं अभी आप लोग को बताऊंगा। तो बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस बने रहना आपको एंड तक। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। देखो, अर्लीस्ट वेदा जो है ना, यानी कि ऋग वेदा जो है, उसमें अगर आप लोग देखोगे तो उसके 7th मंडला में एक बैटल का मेंशन है जिसका नाम है बैटल ऑफ 10 किंग्स, और हिंदी में इसको कहा जाता है 10 राजा का युद्ध। और ये बैटल बेसिकली अगर आप लोग देखो तो ये जो इंडिया का वेस्टर्न इंडिया है, ये आप लोग कह सकते हो कि सिंधु नदी के आसपास वाला एरिया है या फिर और भी इस तरीके के रावी नदी और ये जो बाकी नदी है यहाँ पर उसके आसपास वाला एरिया, इसमें किसकी सुप्रीमेसी होगी ये डिसाइड करने के लिए ये जो बैटल है ये फॉट किया गया था। इस बैटल में अगर आप लोग देखो तो एक साइड थे 5 राजा जो कि पांचों आर्यंस ट्राइब से बिलोंग करते थे, और दूसरी तरफ अगर आप लोग देखोगे ना तो इसमें थे 10 राजा जिसमें से 5 आर्यन ट्राइब्स के थे और बाकी 5 अगर आप लोग देखो तो नॉन आर्यन ट्राइब्स के थे। जो पहली वाली साइड थी इसमें जो सबसे डोमिनेंट ट्राइब था उसका नाम था भरता, और दूसरी ट्राइब में जो सबसे डोमिनेंट ट्राइब था उसको आप लोग कह सकते हो उसका नाम था पुरुष। ये बैटल या फिर ये वॉर अगर आप लोग देखो ना तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वॉर है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है ना उसमें सबसे पहली नोन बैटल आप लोग कह सकते हो अगर कहीं मेंशन है तो वो ये बैटल है। और उसके अलावा ये बताया जाता है कि सिर्फ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में आप लोग को पता होगा कि महाभारत एपिक जो है वो काफी ज्यादा फेमस है। और इसके बारे में कुछ जो एक्सपर्ट्स है वो ये कहते हैं कि महाभारत जो पूरी स्टोरी है ना वो इसी स्टोरी को उठा के इसको और भी ज्यादा एक्सेजरेट करके जो पूरी कहानी लिखी गई है वो है। खैर ये सब अलग चीज है। कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि ये जो बैटल है ये अल्टीमेटली फॉट की जाती है। और इसमें मैं अगर आप लोग को बताऊं तो ये जो पहली वाली साइड थी ना जिसमें से 5 राजा थे, भरता सबसे डोमिनेंट क्लैन था जिसमें उसकी जीत होती है। और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि दोनों साइड एक प्रीस्ट आप लोग कह लो या फिर जो एडवाइजर वगैरह है वो भी होते हैं। भरता वाली जो साइड थी उस तरफ होते वशिष्ठ गुरु और दूसरी तरफ होते विश्वामित्र। ये दोनों ही नाम आई एम श्योर आप लोग ने बहुत बार बहुत से रिलीजियस एपिक्स वगैरह में नाम सुने होंगे। तो खैर वो अलग चीज है। यहाँ पर ये जो नाम है आप लोग को पता होना चाहिए, इधर होते वशिष्ठ, इधर होते विश्वामित्र, और भरता क्लैन जो है उसकी जीत होती है। उसके बाद इससे ही ये जो पूरा एरिया है ना इसको आप लोग कह सकते हो कि भारतवर्षा जो है नाम वो दे दिया जाता है। और यही भारतवर्षा जो नाम है इसी के नाम पे भारत नाम दिया जाता है, इंडिया भारत नाम कहा जाता है आज की जो इंडिया, आज की हमारी जो कंट्री है उसको। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आप लोग को नॉलेज के लिए मैं ये भी बता दूं कि ये जो दूसरी साइड में पुरु क्लैन जो सबसे डोमिनेट आप लोग कह सकते हो ट्राइब थी ना, ये बाद में भरता ट्राइब के साथ मिल जाती है, मर्ज कर जाती है।
और ये दोनों मिलके एक नए क्लान आप लोग कह सकते हो बनाती है, जिसका नाम रखा जाता है कुरुस, और इसी के नाम पे कुरुक्षेत्र जो एरिया है उसका नाम रखा जाता है। और महाभारत अगर आप लोग ने डिटेल में देखी होगी तो आप लोग को पता होगा कि पांडवा और कौरवा दोनों को इन्हीं कुरु क्लान का ही बताया जाता है। तो ये है पूरी स्टोरी। आई एम श्योर आप लोग को पता चल गया होगा कि ये जो नाम है यहाँ पर भरता, ये कहाँ से मिला। उसके बाद अगर हम लोग दूसरा नाम जो है इंडिया, उसकी अगर हम लोग बात करें तो सिंधु नदी आप लोग को पता होगा कि कुछ इस तरीके से बहती है। ज़्यादातर इसका पार्ट जो है वो आज के टाइम में पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन पर्शिया में जब आर्मेनियन एम्पायर हुआ तो आप लोग को पता भी होगा, और नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये जो एम्पायर है ये काफ़ी बड़ा एम्पायर बन चुका था, और ये जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, ये भी थोड़े टाइम के लिए इस एम्पायर का पार्ट बन चुका था। और उसी समय पर्शियन ज्योग्राफर जो है उनने पहली बार ये जो सिंधु नदी से इसके आसपास रहने वाले लोगों को, या फिर आप लोग कह सकते हो कि इसके इस साइड रहने वाले लोगों को नाम दे दिया हिंदूज का। बेसिकली जो पर्शियन लैंग्वेज है ना, उसमें अगर आप लोग देखो तो एस को प्रोनाउंस कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए इस हिंदूज को ये लोग प्रोनाउंस करते थे हिंदूज, और इन्हीं के वजह से नाम पड़ गया इस पूरे एरिया में रहने वाले लोगों का हिंदूज। बाद में इस नाम को आप लोग कह सकते हो कि रिलीजन के साथ जोड़ के देखा जाने लगा, वो अलग चीज है, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि ये जो वर्ड आया ना हिंदूज का, ये दिया है किसने? पर्शियन लोगों ने। और इसी तरीके से पर्शिया से थोड़ा और अगर आप लोग वेस्ट में जाओ तो यहाँ पर ग्रीक सिविलाइजेशन भी थी, आप लोग को पता होगा। और ये जो ग्रीक्स है ना, ये भी सिंधुज को आप लोग कह सकते हो कि अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। ये इसको कैसे प्रोनाउंस करते थे? ये इसको कहते थे इंदोस, और इसी इंदोस के नाम पे आप लोग कह सकते हो कि जो इंडिया है वो नाम मिल गया इंडिया को। और जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए, पहले तो इस नाम का उतना इस्तेमाल नहीं होता था क्योंकि अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स थे, उनके अलग नाम हुआ करते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उनने पूरी कंट्री को यूनाइट कर दिया, और उसके बाद ये जो इंडिया नाम है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा। आज़ादी के बाद इस नाम को काफ़ी ज़्यादा रिटेन किया गया, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज भी इंडिया को इंडिया के नाम से बुलाया जाता है। तो ये है दोनों नाम की हिस्ट्री। अब भारत नाम की जो कहानी है उसमें थोड़ा बहुत ट्विस्ट भी है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि रामायण में जो राजा दशरथ थे ना, उनके एक बेटे थे भरत, उनके नाम पे ये नाम रखा गया। या फिर शकुंतला सीरियल आता था पहले, आप लोग ने देखा होगा, उसके नाम पे ये कहा जाता है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के जो बेटे थे भरत, उनके नाम पे इस कंट्री का नाम रखा गया। तो ये सब थोड़ा बहुत आप लोग कह सकते हो इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन ज्यादातर जो बात है वो यही की जाती है कि भरता जो ट्राइब थी उसके नाम पे इस कंट्री का जो नाम है वो भरता रखा गया। तो आई एम श्योर आप लोग को ये जो हिस्ट्री है, चाहे इंडिया नाम की हो गई, चाहे भारत नाम की हो गई, चाहे हिंदुस्तान नाम की हो गई, क्योंकि पर्शियन जो है हिंदूज बुलाने लगे इसलिए हिंदुस्तान नाम पड़ गया। इन तीनों वर्ड की जो हिस्ट्री है आई एम श्योर आप लोग को समझ में आ गया होगा। नाउ यहाँ पर सवाल आता है कि आखिरी में हमारी जो कंट्री है उसका असली नाम क्या है। तो ये समझाने के लिए मैं सबसे पहले आप लोग को जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी ओर ले चलता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 1 में हमारी कंट्री का असली नाम है क्या वो मेंशन है, प्लस हमारी कंट्री की जो डेफिनेशन है ये क्या है वो मेंशन है। देखो यहाँ पर लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि जो भी आज के टाइम में एरियाज है, जो भी स्टेट्स है, उनका यूनियन करके ये जो कंट्री है ये बनी है। और नाम क्या है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इंडिया डेट इज भारत। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया जो कि भारत भी है, और इसका मतलब हुआ कि ये दोनों ही वर्ड इंडिया और भारत दोनों ही हमारे ऑफिशियल नेम है। हिंदुस्तान यहाँ पर मेंशन नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान हमारा ऑफिशियल नेम नहीं है, इसको ऐसे ही हम लोग बुलाते हैं, लेकिन किसी भी डॉक्यूमेंट में आप लोग को हिंदुस्तान नाम का मेंशन नहीं मिलेगा। हमारे दो ही नाम है, इस कंट्री के दो ही नाम है, एक है इंडिया और दूसरा है भारत। और इसीलिए आप लोग कह सकते हो कि ये जो इनविटेशन लेटर भेजा गया है G20 के मेंबर को या फिर बाकी जो गेस्ट है उनको इनवाइट करने के लिए, जिसमें मेंशन किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ भारत, ऐसा करके इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा बहुत ज्यादा आप लोग कह सकते हो कि एकदम इलीगल काम कर दिया हो या फिर बहुत ही गलत काम कर दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ऑलरेडी हमारा नाम जो भारत है वो एक्नॉलेज किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ने भी ये बोला है कि इंडिया का नाम भारत भी है। इसीलिए अगर सवाल ये उठ रहा है कि क्या इंडिया में ये जो नाम है ये चेंज किया जाएगा, तो चेंज किया क्यों जाएगा? जब ऑलरेडी हमारा नाम भारत है तो क्यों चेंज किया कि भारत दोबारा नाम रखा जाएगा? इसलिए ये सवाल बकवास है कि चेंज किया जाएगा कि नहीं। हमारा नाम ऑलरेडी इंडिया भी है और भारत भी है। उसके बाद अगर आप लोग देखो ना, तो एक सवाल यहाँ पर ये आता है जो कि बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव भी सवाल है। मैं पहले ही आप लोग को बता देता हूँ कि हमें किस नाम का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, इंडिया या फिर भारत। क्योंकि अगर आप लोग देखो तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो इनविटेशन लेटर है इसमें भारत का इस्तेमाल किया गया, ये सारे G20 के डॉक्यूमेंट्स है उसमें भारत का इस्तेमाल किया गया। इवन की जो ID कार्ड्स बांटे गए ना, जो भी स्टाफ्स है, जो भी आप लोग कह सकते हो सिक्योरिटी पर्सनल्स है, उन सबको उसमें भी आप लोग कह सकते हो कि भारत नाम जो है उसका मेंशन किया गया है।
इसीलिए ये सवाल यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि किस नाम को इस्तेमाल करना ज़्यादा सही होगा। दोनों के साथ कहीं ना कहीं हमारी जो हिस्ट्री है वो जुड़ी है। अब यहाँ पर आर्गूमेंट ये दिया जाता है इंडिया नाम इस्तेमाल करने के खिलाफ कि क्योंकि ये जो टर्म है ये हम जैसे बोलते थे वो टर्म नहीं है, बल्कि ग्रीक्स हमें कैसे बुलाते थे उस टर्म से डिराइव किया गया। तो हम लोग क्यों किसी और के द्वारा दिए गए टर्म को इस्तेमाल करें, उसको आप लोग कह सकते हो कि बेसिस बना के अपने कंट्री का नाम रखे। हमारी अपनी हिस्ट्री है, अपने नाम का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। और भारत नाम को इस्तेमाल करने के खिलाफ ये बोला जाता है कि क्योंकि इतने टाइम से अब इंडिया का नाम हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक तरीके से ब्रांड बन चुका है और भारत नाम को अब इस्तेमाल करना उतना ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि सही चीज़ नहीं होगी। तो क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव सवाल है, इसलिए मैं अपना जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन अपनी राय जो है वो जरूर बताऊंगा। मैं खुद चाहता हूं कि भारत नाम जो है इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो ये हिंदी का टर्म है, इससे और खुद से आप लोग देखोगे तो और अच्छा फील होता है। एक तरीके का आप लोग कह सकते हो कि हमारी जो हिस्ट्री है, हम आजकल के लोग नहीं है, हम नए नए पैदा लोग नहीं है, हमारी हिस्ट्री जो है वो सालों साल पुरानी है, इससे क्लियरली पता चलता है। तो मैं कहूँगा कि मैं जो भारत नाम है उसको ज़्यादा प्रिफर करूँगा, उसके नाम को चाहूँगा कि ज़्यादा इस्तेमाल हो। और इसका कोई बहुत ही ज़्यादा आप लोग कह सकते हो बढ़िया रीज़न जो है वो भी मैं नहीं दे पाऊँगा, बस इसीलिए क्योंकि ये अच्छा फील होता है मेरे को अंदर से, इसलिए मैं चाहूँगा कि इस नाम का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। बाकी आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा, मैं जानना चाहता हूँ। और यहाँ पर एक फ़नी स्टोरी जो है वो मैं आप लोग के साथ ऐड करना चाहता हूँ। दरअसल सबसे पहले तो देखो कि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था ना, तो इंडिया नाम जो है उसके खिलाफ जिन्ना ने भी आवाज उठाई थी कि क्यों ये कंट्री इंडिया नाम अपना रख रही है, इंडिया नाम इसको नहीं रखना चाहिए, हिंदुस्तान इसको नाम रखना चाहिए। क्योंकि सिंध जिसके नाम पे इंडिया पड़ा है, सिंधु नदी जिसके नाम पे इंडिया नाम पड़ा है, वो तो पाकिस्तान का पार्ट है, पाकिस्तान में ज्यादातर वो आता है। तो इसके नाम पे क्यों इंडिया अपना नाम रख रहा है, इसको एक अपना नाम रखना चाहिए। और जिन्ना ने कहा था कि हिंदुस्तान नाम जो है वो इस कंट्री को रखना चाहिए। नाउ अभी क्या न्यूज़ है, खैर ये तो पुरानी बात है, अभी मैं पढ़ रहा था एक नई न्यूज़ है कि पाकिस्तान में अगर आप लोग देखो ना, तो कुछ लोग जो हैं या फिर कुछ लोकल न्यूज़पेपर्स जो हैं वो इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इंडिया ये जो नाम है अपना इंडिया इसको छोड़ देगा तो हम लोग इसका नाम जो है वो ले लेंगे, यानी हम लोग पाकिस्तान का नाम बदल के इंडिया नाम रख देंगे और अपने आप को कहेंगे इंडिया। और ये चीज़ देखो आप लोग कितनी ज़्यादा फनी होगी, पाकिस्तान अचानक से बन जाएगा इंडिया और इंडिया बन जाएगा भारत। ये चीज़ हालांकि होने नहीं वाली, इंडिया भले ही भारत टर्म का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे, लेकिन इंडिया का जो नाम है वो भी रिटेन करके रखेगा, जो कि हमेशा से रखा जाता था। जैसे इंडिया और भारत, जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाया, दोनों ही हमारा नाम था। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया नाम को जो है इंडिया छोड़ ही देगा पूरी तरीके से, ये चीज़ कभी भी नहीं होने वाली। दूसरा एक लास्ट सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या नाम चेंज करना किसी कंट्री द्वारा इतना ज़्यादा आसान होता है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है? तो देखो इसमें मैं आप लोग को बता दूं, सबसे पहले तो उस कंट्री की जो लीडरशिप है उसको एग्री करना पड़ेगा, उसको अपना रेजोल्यूशन वगैरह जो भी आप लोग कह सकते हो बिल वगैरह है अपने पार्लियामेंट में वो पास करना पड़ेगा। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर यह आती है कि बाकी कंट्री उसको उस नाम से रिकॉग्नाइज करती हैं कि नहीं। अगर बाकी कंट्री नहीं रिकॉग्नाइज करती हैं तो वो भले ही अपने आपको किसी भी नाम से पुकारे, बाकी कंट्रीज तो उसको उसे दूसरे नाम से पुकारेंगी जो नाम उनने रिकॉग्नाइज किया होगा उसके लिए। खैर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, जनरली ये रिकॉग्नाइज किया लिया जाता है। और अभी अगर आप लोग देखो ना, तो बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं ऑलरेडी जो कि अपना नाम चेंज कर चुके हैं। हाल में ही टर्की ने अपना नाम चेंज करके तुर्की कर दिया है, उसके बाद सियाम को थाईलैंड कर दिया गया था, आप लोग को पता होगा वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। सीलोन ने अपना नाम चेंज करके श्रीलंका रख लिया था। लंका ये वही रामायण वाली लंका है जिससे इंस्पायर होकर ये नाम जो है रखा गया था। इस तरीके से बाकी कंट्री भी अगर आप लोग देखो ना, तो बहुत सी ऐसी कंट्री है जिनने अपना नाम चेंज किया हुआ है। तो ये है पूरी न्यूज़ गाइज। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।